नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीआईसी प्रवक्ता हिंदी का अंतिम परिणाम घोषित किया गया है। जीआईसी के अलग अलग विषयों के परिणाम जो है घोषित लगभग किए जा चुके हैं यहाँ पर। और इसके अलावा बात कर लें असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, तो कुछ रिजल्ट यहाँ पर जो शिक्षक भर्तियों के घोषित हुए हैं, तो उनसे बस हम इतना ही यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अभ्यर्थी उसमें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के भी अगर होंगे जो 90-97 पर पास है, जिनकी हाई गुणांक है, हाई मेरिट है, तो कहीं ना कहीं कम गुणांक वाले जो अभ्यर्थी होंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में, उन अभ्यर्थियों को एक राहत मिल सकती है यहाँ पर। अगर एक भी सीट अगर यहाँ पर या एक भी अगर अभ्यर्थी यहाँ से सेलेक्ट हुए होंगे जीआईसी में, तो कम से कम एक यहाँ पर किसी एक अन्य अभ्यर्थी का सिलेक्शन जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में हो जाएगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 119 का अंतिम यहाँ पर जो परिणाम है घोषित किया गया है, और इसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें 98 पुरुष और 21 महिला हैं। मेंस हुआ था 13 मार्च 2022 को। हालांकि अभी आगे जो है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, मतलब अभी ये फाइनल नहीं कर सकते हैं ये लोगों को। अभी ये प्रोविजनल रिजल्ट है। डीबी होने के बाद फिर उनकी जो नियुक्ति होगी वो फाइनल होगी। तो जिनका कहीं पर भी सिलेक्शन हो जा रहा है, हमारा उनसे बस यही निवेदन है कि आप जूनियर एडेड की शिक्षक भर्ती की अगर अपनी सीटें छोड़ देंगे, हालांकि डीबी में सभी को पता होता है कि हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे रहेंगे तो डीबी में कोई रिजेक्ट नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स गलत है या फिर उसमें अपीयरिंग है या कुछ इस प्रकार का रीजन होता है, तभी वहाँ पर दिक्कतें होती हैं। तो हमारा जितने भी चयनित साथी हैं, कहीं पर भी आप सेलेक्ट हो गए हो, कोई दरोगा भर्ती में सेलेक्ट हुआ हो, कोई पुराने टीजीटी पीजीटी भर्ती में, कोई एलटी ग्रेड में, या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी जो ज़्यादा ग्रेड पे में गए होंगे, वहाँ पर तो दिक्कत नहीं होनी है। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो 6800 में आपका चयन हुआ हो, लेकिन अभी तक काउंसलिंग आपकी नहीं हो पाई है। तो अभी वहाँ पर भी एक तरह से उन लोगों की भी समस्या बनी हुई है कि वो काउंसलिंग नियुक्ति उनकी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन जिनका कहीं पर चयन हो चुका है फाइनल, अगर आप सीटें छोड़ देते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में, हालांकि ये पूरी तरह से आपका विचार है, लेकिन अगर सीटें छूट बचती हैं यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं अन्य अभ्यर्थियों का चयन हो पाएगा, क्योंकि सीटें बहुत कम है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में। 1504 सीटों के सापेक्ष लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि एक बार कटाव बता दीजिए, और मैं बार बार कह रहा था कि 1504 सीटों पर कटाव बहुत ज़्यादा रहेगी। बहुत ज़्यादा का मतलब है कि जहाँ हम लोग 72, 73, 70 तक उम्मीद करके चल रहे थे कि अगर सीटें बढ़ जाएंगी तो इतने गुणांक वाले अभ्यर्थियों को अभी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सीटें, चूँकि आज की जो तिथि, आज की डेट में अगर आप देखेंगे, आज तक जितने भी जानकारी दी गई है वो सभी आप देखेंगे पूरी तरह से निराधार साबित हुआ है। चाहे वो 35 के अनुपात में सीटों की संख्या बढ़ने को लेकर के हो, फिर अचानक से सीटों की संख्या घटने लगेगी, कभी कॉमन मेरिट, कभी विषयवार मेरिट, तो कभी जो है रिटायरमेंट की सीटें जुड़ेंगी, तो कभी जो है रिटायरमेंट की सीटें बहुत कम है, 150-200 है। कभी ललिता प्रदीप मैम कहती हैं कि 4000 सीटों पर भर्ती होगी, डायरेक्टर सर ने भी बोला। आखिर उन सब बातों का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पूरी तरह से हम सभी को केवल गुमराह किया गया। लगभग 4-5 महीने से सिर्फ यही होता था कि रोज़ निदेशालय और यहाँ पर जो भी वहाँ से अपडेट्स प्राप्त होती थी, सारी चीज़ें वहाँ से कहीं ना कहीं निराधार साबित हुई। या तो पहले ही बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहिए था, क्योंकि लोग फिर अपना सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जून में भी लेखपाल परीक्षा बहुत लोगों की थी, अभी एनटीपीसी CBT 2 पेपर था बहुत लोगों का, अभी लेखपाल की परीक्षा UD LD या फिर अन्य एग्जाम सबके हो सकते हैं। तो लोग अपना दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे अगर यहाँ पर गुणांक कम होगा, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी ना हो और इसके चक्कर में हम दूसरी भर्तियों की तैयारी भी न कर पाएँ। 1504 सीटों का सीधा सा मतलब हो गया था कि 45,257 अभ्यर्थी में से केवल यहाँ पर 2% अभ्यर्थियों की मेरिट बननी है। 98% लोग बाहर होंगे। और जितने भी हमारे भाई बंधु आप परेशान हुए हैं कट ऑफ को देख करके, हमें बताने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और पहले भी हमने आपको कई बार कहा था कि हम इतनी सीटों पर कट ऑफ नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप ही लोग बार बार पूछ रहे थे। फिर उसमें कुछ लोग जो है अनावश्यक रूप से आप कमेंट करते हैं कि इतनी कट ऑफ आई नहीं जाएगी। टीजीटी पीजीटी में देखिए, टीजीटी में कट ऑफ कम गई थी, लेकिन उसमें पेपर का लेवल बहुत हार्ड था। पीजीटी में कट ऑफ हाई गई थी। कुछ विषयों में टीजीटी में भी आप देखेंगे 100 के ऊपर कट ऑफ गई थी 125 में से। कुछ विषयों में कम गई है, कुछ विषयों में ज़्यादा गई है। अब जैसे बायोलॉजी आया या कुछ ऐसे विषय थे जिसमें 100 के ऊपर, संगीत वादन कुछ विषय थे जहाँ पर 100 के ऊपर कट ऑफ गई हुई है। कुछ विषयों में कट ऑफ 80 के आसपास भी है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कम या ज़्यादा है। तो यहाँ पर खेल सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के नंबर का नहीं है,
आप पूरी बात अगर आप नहीं सुनेंगे तो आधी अधूरी जानकारी और आधी अधूरी बातें आप समझेंगे और फिर उसके बाद आप कमेंट करेंगे। एकेडमिक जब यहाँ पर है तो आप ये समझिए कि जिनके एकेडमिक 35 है मान लीजिए और किसी का एकेडमिक 25 है, तो इस 25 वाले का 35 के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। आप अभी जो है आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि सुपर टेट में लगभग 3.20 जो नंबर होता है, देखिए मुझे ऐसा लगा हो सकता है कम ज़्यादा हो, लेकिन 3 नंबर कम से कम मान के चलिए कि एक गुणांक, मतलब आप सुपर टेट में जितने भी नंबर होंगे 0.4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो गुणांक में आपका कन्वर्ट होता है। तो लगभग जो है 2.5-3 नंबर का अगर फ़र्क पड़ जा रहा है, अगर 2.5-3 नंबर पर अगर एक गुणांक का फ़र्क पड़ जा रहा है, और अगर यहाँ पर किसी का एकेडमिक 10 से ज़्यादा है, मतलब क्या हो गया, मतलब 25-26 नंबर उसके ऑटोमेटिकली आपसे ज़्यादा हो गए। यानी जितने आपके रिटन एग्जाम में नंबर हैं उससे आपके 25-26 नंबर उनके ज़्यादा हो गए। तो फिर किस प्रकार से आप उनसे कंपेयर करेंगे अपने आप को। अभी किसी के गुणांक अगर यहाँ पर 78 है और किसी का गुणांक 74 है या 75 है, बहुत ज़्यादा संभावना पॉसिबिलिटीज है कि दोनों लोगों के नंबर मान लीजिए 115 नंबर इनके भी है, 115 नंबर इनके भी है सुपर टेट में, लेकिन इनकी एकेडमिक ज़्यादा है और इनकी एकेडमिक मान लीजिए यहाँ पर 34 है और आपकी एकेडमिक जो यहाँ पर 31 है। तो फिर किस प्रकार से आप कंपेयर करेंगे कट ऑफ को लेकर के। और जो भी हमने आपको कट ऑफ बताया है, हमने उसमें ये भी कहा था कि प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 45,257 में 1504 ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं। अभी सर्वे करा लिया जाए तो 85 प्लस वाले 1504 नहीं, उससे ज़्यादा मिल जाएंगे। खैर हमने तो किसी भी विषय में कट ऑफ जो है 77-78 से ज़्यादा नहीं बताई है, और जितना भी हमने बता रखा है उसके नीचे जिनके भी हमने ये तो कहा नहीं कि आप निराश होइए, हमें निराश परेशान नहीं होना है। और जब हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती का, तो हमने उस समय 1504 सीटों को ही ध्यान में रख करके तैयारी की थी। ऐसा तो था नहीं कि उस समय हमारे पास 6000 पद थे कि हमें 6000 पदों पर जो है नौकरी एक सीट पानी है, तो उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। 1504 के हिसाब से तो हमने तैयारी की थी। हमें उस समय ये नहीं पता था कि कितने अभ्यर्थी 90-97 पास होकर के आएंगे, लेकिन 1504 सीटों पर ही हमें एक सीट लेनी है, ये मान करके हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे। तो परेशान होने की बजाय या फिर बहुत ज़्यादा निराश होने की बजाय साथियों, हमें या तो इस भर्ती में उम्मीद रखें अपने स्तर से, हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप कट ऑफ के लिए परेशानी मत होइए, या तो फिर हम इसी के साथ साथ दूसरी भर्तियों की भी तैयारी साथ में करते रहें ताकि हमारा समय भी ख़राब ना हो। अगर यहाँ पर हो गया तो बहुत अच्छा यहाँ पर है, वेल एंड डन। अगर नहीं हो पाया तो हम कम से कम दूसरी भर्तियों की तैयारी कर रहे थे, उसकी परीक्षा देंगे, कहीं ना कहीं तो होगा। और किसी भी आप एग्ज़ाम को ले लीजिए, लाखों अभ्यर्थी उसमें एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने का होता है, जितनी सीटें होती हैं। तो कट ऑफ हमने जो भी आपको बताई थी, हमारा उद्देश्य किसी को ये नहीं था कि आप निराश होपलेस होइए, बस हमारा इतना सिर्फ मतलब पर्पस था कि आप लोग बार बार पूछ रहे थे। आप किसी भी वीडियो में आप देख लीजिए, पिछले जब से ये कंफर्म हुआ है लगभग कि सीटें बढ़ने वाली नहीं, हालांकि अभी उम्मीद हम लोग नहीं छोड़े हैं, अभी भी हम लोग उम्मीद मान के चल रहे हैं कि सीटें जरूर बढ़ेंगी, कम से कम रिटायरमेंट वाली सीटें जुड़ेंगी। तब से आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि एक बार 1504 सीटों पर कट ऑफ बता दीजिए, बता दिया हमने हैं। अगर आपको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप आपको उससे परेशान थोड़ी होना है। आप ये अपने हिसाब से भी आप एनालाइज कर सकते हैं, और अब जितना आपका गुणांक हो आप खुद वहाँ पर चीज़ें समझ सकते हैं कि हमारा होना है कि नहीं होना है। उसी हिसाब से आप अपनी आगे की जो भी रणनीति है उसको बनाइए।